एक छोटी सी कहानी है। अवधपुरी में एक साधु रहा करते थे। वह नित्य प्रति सवेरे उठ जाया करते थे और उठकर राम 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 नाम का सुमिरन प्रारंभ कर देते थे। एक दिन होता क्या है, जिस छत के नीचे वह साधु बैठकर सुबह सुबह नाम का सुमिरन कर रहा था, उसके उसी छत के ऊपर में एक व्यक्ति सोया हुआ था। उस राम नाम की आवाज़ उसके कान तक गई, उस मुसाफिर के कान तक गई और वह मुसाफिर बड़े गुस्से के साथ आकर उस साधु को कहता है, अरे साधु बाबा, क्या आप सुबह सुबह ये राम 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 की रट लगा कर रखे हैं? आपकी राम नाम ने तो मेरी नींद हराम कर रखी है। क्या मिलता है आपको इस राम नाम से? साधु कहता है, राम नाम से क्या मिलता है? सबों को हरि नाम, परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर अल्लाह का नाम सबको सुमिरन करना चाहिए बच्चे। वह मुसाफिर कहता है, क्या मिलता है आपको परमात्मा से? साधु कहता है, देखो, परमात्मा हमें अन्न, वस्त्र, हवा, जल, पृथ्वी सब कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ ही हमें मिल रहा है। परमात्मा हमें भोजन देता है। वह मुसाफिर कहता है, अच्छा, परमात्मा भोजन देता है? अगर मैं ना खाऊं, भोजन देता है, लेकिन अगर मैं ना खाऊं भोजन, तो वह कैसे मुझे खिलाएगा? साधु कह देता है कि अगर तुम भोजन नहीं खाओगे तो तुम्हें परमात्मा भोजन मार मार कर खिलाएंगे। वह मुसाफिर कहता है, अच्छा, परमात्मा भोजन हमें मार मार के खिलाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके इस राम नाम को बंद करवा दूंगा। अगर परमात्मा ने मुझे आज मार मार कर खिलाया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। यह कहकर वह मुसाफिर घने जंगल में एक कोने में जाकर छुप जाता है। एक वटवृक्ष, विशाल वटवृक्ष के पेड़ पर जाकर छुप जाता है, पत्ते के पीछे। संजोगवश होता क्या है, ईश्वर की कृपा पर उस साधु की प्रार्थना ईश्वर ने सुनी। होता क्या है, उसी घने जंगल में एक बंजारे की टोली आती है और उस वटवृक्ष के नीचे बहुत ही प्रकार के सुंदर सुंदर भोजन लेकर आकर बैठते हैं कि अब खाने की तैयारी हो रही है। सभी बंजारे अब उस भोजन को ग्रहण करेंगे। इतने में डाकू की आवाज़, उनकी शोर सुनाई देने लगती है। सारे बंजारे भोजन को छोड़कर अपनी जान को बचाकर भागते हैं। वह मुसाफिर जो वटवृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था, सब तमाशा देख रहा था। डाकू आया, उस भोजन को देखकर उसकी खाने की इच्छा जगी। भूख तो लगी ही थी, लेकिन डाकू का जो सरदार था वह कहता है, देखो जी, यह भोजन मत करो। हो सकता है इस भोजन में विष मिलाया गया हो। पहले इस भोजन को किसी और व्यक्ति को खिला दो, उसके बाद हम लोग इस भोजन को ग्रहण करेंगे। सभी डाकू व्यक्ति को खोजने लगे कि कोई व्यक्ति इस जंगल में मिल जाए, उसे भोजन करा दूं। वह इधर उधर खोजते खोजते एक वटवृक्ष के ऊपर एक डाकू का नजर जाता है। देखता है ऊपर में वटवृक्ष पर एक व्यक्ति बैठा है। उन लोगों को शंका हो गई कि होश हो न हो यही व्यक्ति इस भोजन में जहर मिलाया होगा। कहता है, ऐ मुसाफिर, पेड़ पर से नीचे उतर, आज तुझे इस भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा। वह मुसाफिर कहता है, मैं भोजन नहीं करूँगा,
मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, आपकी नौकरी करूँगा, जीवन भर आपकी गुलामी करूँगा, लेकिन मैं भोजन नहीं करूँगा। डाकुओं का सरदार कहता है, पहले तू नीचे तो उतर। डर के मारे नीचे उतरा और सभी डाकू कहने लगे, तू इस भोजन को ग्रहण कर। आज अगर तूने इस भोजन को नहीं खाया तो मैं तुझे मार मार के इसी जगह तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। वह मुसाफिर कहता है, नहीं सरदार, डाकुओं के सरदार, मैं भोजन नहीं करूंगा। इतने में पीछे से एक डाकू ने एक थप्पड़ लगाई। कहते हैं, पिटता क्या नहीं करता, एक ही थप्पड़ तो लगी थी। भोजन खाना प्रारंभ कर दिया और रोने लगा। सब डाकुओं ने कहा, लगता है इस भोजन में जहर नहीं मिला हुआ है, हम लोगों को यह भोजन अब खा लेना चाहिए। वह मुसाफिर रोने लगा। डाकू कहता है, तू रो क्यों रहा है? तो उस मुसाफिर ने सारी घटना सुबह सुबह उसके साथ जो घटित हुई थी, उस सारी घटना का वर्णन उन डाकुओं के सामने किया। और परिणाम यह हुआ कि उस जगह जितने भी डाकू बैठे थे, सभी डाकू साधु बन गए। परमात्मा की इस अनोखी चमत्कार को देखकर वो सभी डाकू साधु बन गए। और वह मुसाफिर जो था, वह दौड़ता हुआ साधु के पास आता है और कहता है, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए गुरुदेव। साधु पूछता है, क्या हुआ बच्चे, क्या बात है? तो उन्होंने डाकू की सारी घटना सुनाई और कहा, आपकी बात सच हो गई। आज मुझे परमात्मा ने मार मार कर खिलाया और मैं परमात्मा के इस चमत्कार को देखकर मैं अपने आप को शिष्य बनने से, आपका शिष्य बनने से मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। और वही साधु, वही मुसाफिर जो कि आज विरोध कर रहा था, एक बहुत बड़ा संत बना। जानते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था मुलुकदास जी। जो राम का, भगवान का, परमात्मा का, खुदा अल्लाह का विरोध करता था, वही लोगों से कहने लगा, राम कहू राम कहू राम कहू बावरे। उनकी बहुत सारी पंक्तियाँ पुस्तकों में, उनके बहुत सारे पद्य, उनके भजन रचनावली में दिए गए हैं। उन्हीं की एक छोटी सी पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मुलू का कह गए, सबके दाता राम, सबके दाता राम। कितना विश्वास हुआ। और कहते हैं, जब विश्वास हो गया तो बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवहि नो राम। राम कृपा बिनु शप नहीं, जीवनो लह विश्राम, जीवनो लह विश्राम। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले कहानी के साथ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।